Hello everyone, how are you all? Hello sir, I am fine sir. What about you? Hello sir, I'm fine. How about you? I'm also fine. In this class today we are going to study math subject. Already we have solved exercise 4.1. That is multiplication. Yes sir. Is there any issue? Yes sir. Before moving on ahead of the next exercise or next topic, is there any concern? Is there any issue with any question of exercise 4.1? No sir. Sorry questions. Already we have discussed. No sir. Yes sir. The next topic Yes is sir. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 and 4 डिजिट नंबर बाय 3 and 2 डिजिट नंबर। ये टॉपिक है, मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। ऑलरेडी यू आर मतलब मोस्ट ऑफ यू ऑल आर एबल टू हाउ टू मल्टीप्लाई a 3 or 4 डिजिट नंबर बाय a 3 or 2 डिजिट नंबर। Yes. अगर Yes, आपका sir. डिजिट नंबर कोई है, Yes sir. जैसे कि नंबर मैंने लिख दिया 9999 1 2 3 4, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर। इस 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें? 4 डिजिट का नंबर मान लीजिए 22 है, या 22 की बजाय अगर आप 42 है तो 42 से इसको मल्टीप्लाई आप कर ले जा रहे हैं। ऑलरेडी यू हैव डन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। और इतना ही नहीं, 242 से अगर 3 डिजिट नंबर है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यह भी आप सभी को पता है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So I hope ये कैसे मल्टीप्लाई करना है ये ज्यादा इससे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी once I will tell you that कि how to multiply, एक बार आप लोग उसको क्रॉस चेक करिएगा। इनकेस किसी को अगर प्रॉब्लम होगी, जैसे अभिनय या किसी को ऐसा बच्चा है जो इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, फिलहाल होगा क्या, बियॉन्ड द बुक ऑल्सो आई विल बी गिविंग द होमवर्क फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज आपको कुछ होमवर्क मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड, जैसे आपका न्यूमेरिक, जैसे यहाँ पे अभी बोर्ड पे मैंने लिखा, द सेम वे यू वुड बी असाइनिंग सम ऑफ द होमवर्क, सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, और उसको आप लोगों को सॉल्व करके डेली का डेली भेजना रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, वर्ड प्रॉब्लम के अलावा आपकी बुक के अलावा जो भी टॉपिक, जैसे आपको एडिशन पढ़ाया जा चुका है, सबट्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अभी मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक चल रहा है, तो इससे रिलेटेड जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन, जो आपको कॉमन क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली हर जगह पूछे जाते हैं या लोगों हर बुक्स में होता है, हर क्लास में पढ़े, तो वो सारी चीजें की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी होगी। तो यू ऑल विल बी असाइनिंग सम ऑफ द होमवर्क ऑन डेली बेसिस, और डेली बेसिस टू कंप्लीट। Yes sir. करना कैसे है Yes sir. मैं बता दे रहा हूँ। इन केस कोई बच्चा गलती करेगा तो मैं उसको बाद में भी फिर समझा दूंगा तीन चीजें। अभी क्या है, एक बार मैं इसको बताने के बाद आई विल मूव अहेड ऑन द क्वेश्चंस ऑन एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग कर ले जा रहे हैं और कर ले जाएंगे, बिकॉज ये इस तरह की चीजें तो आप पिछले क्लासेस में भी, क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है सभी को। जब आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग चेक किए जाएंगे, पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और जब जो नहीं कर पा रहे होंगे उनकी अलग से प्रैक्टिस ड्यूरिंग द क्लास कर दूंगा, इसको क्लास में तब ले लूंगा। अभी आज एक क्वेश्चन समझा करके मैं आगे बढ़ूंगा, तो अभी इस एक ही बार समझा सुनो। हाँ बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? Is there anyone who want to tell something? Okay. No sir. तो बेटा हाउ टू मल्टीप्लाई दिस नंबर, देखिए क्या होता है, ऊपर जो नंबर होता है इसको आप इतने से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। Which is this number? अभिनय पांडे बेटा, which number I have to multiply? किस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है और किस नंबर से? अभिनय पांडे सर हमको 9,999 को मल्टीप्लाई करना है 242 से। वेरी गुड, 1/100 का प्रॉपर यूज कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसी इसी तरीके से नंबर को जब आप डायरेक्टली ना पढ़ पाए तो 1/100 प्लेसेस का काउंट कर लिया करिए। बाकी बच्चे भी ऐसा ना हो कि इसको आप कुछ भी बोल दें, प्रॉपरली एक बार वेरीफाई कर लिया कौन से प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो उसके प्लेस के अकॉर्डिंगली उसका नाम बोला करिए। बहुत अच्छा विनय। तो बेटा हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, लेट अस लुक अहेड। वी हैव टू, अब देखो 242 का टेबल तो हमें आता नहीं,
No, sir. 242 No, का sir. टेबल 9 टाइम्स हम अगर मल्टीप्लाई करते तो आ जाता, लेकिन 242 का टेबल किसी को आता है? No, sir. sir. तो हम No, क्या sir. करेंगे? अगर यही 9,999 को 12 से या मान लीजिए 15 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या 15 का टेबल तो आता है आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए 15 आपका 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 डिजिट नंबर भी करेंगे साथ ही साथ। तो 2 डिजिट नंबर के लिए आप सिंगल डिजिट ना लेकर के अगर आपको टेबल आता है तो सीधा उसी का टेबल डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 15 का टेबल हाउ मेनी टाइम्स? पहले 1 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर 100, फिर 1000 प्लेसेस, जैसे आपने अकॉर्डिंगली एज पर द प्लेसेस, जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, पहले 1 फिर 10 फिर 100 then 1000, in the same way also you need to multiply. So first of all we have to multiply the first digit, that is 1 digit with the 15. So 15 9 the 135. 135. 735. 15 9 the 135, यही तो होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखना sir. होगा आप सभी को, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 135, 15 आएंगे 135। आपको पता है जो भी आपको आंसर आता है जब आप टेबल पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ एक ही डिजिट लिखते हैं, बाकी जो डिजिट रहता है उसको क्या करते हैं नेक्स्ट प्लेस पे आप मूव कर देते हैं। यू नो दैट यू हैव मल्टीप्लाई द वन प्लेस, तो वन प्लेस पे केवल वन से लिखेंगे ना, तो इसमें 135 Yes, का sir. वन कितना है? Yes, sir. कितना है? Yes, sir. Sir, 5. Yes. Sir, 5. 135 में 1 केवल 5 है, तो 15 9 जा 135 के 5 1 को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, बाकी कितना बचा? 5 को इतना यहाँ पे 13. बाकी बचा 13। कितना कैरी जाएगा? कितना 13. कितने जाएंगे? 13। तो 15 9 जा 135, 135 to the right 5, 13 will be carried to the next place पे ये कैरी जाएगा, जो आंसर आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 13। अब 15 9 जा फिर से दोबारा 10 पे अगर मल्टीप्लाई करें 15 9 जा 135. 15 9 जा 135, लेकिन 135 प्लस आपका टेंस में पहले से भी तो यहाँ पे कुछ टेंस है, कितने टेंस पहले से थे जो कैरी आया? Yes, sir. 13. 148. 135 प्लस 13 जो कैरी गया था 148 के सिर्फ यही तो लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Sorry. टेंस में आप तो केवल एक लेंथ लिखेंगे, बाकी ये 14 कहाँ पे जाएगा? ये 14 कैरी जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अभी इस बार नेक्स्ट 14 है, 1500 जा 15 900 जा 135 100 आपको 14 कैरी बचा हुआ है, तो 14 भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 149। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखेंगे 9, कितना 9. 14। 19. फिर 15 9 जा 135, फिर 14 कैरी आया था, 14 फिर ऐड करेंगे 149। आपको कैरी कहीं पे जा नहीं सकता, सारा हो गया था। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? जरा मुझे हाउ मेनी कैन टेल? राजपाल आप बताइए बेटा, व्हाट इज दिस? Sir, 1,49,985. 1 10 100 1000 10,000 lakh, very good, 1,49,985, that means कि राजपाल is correct। तो डायरेक्टली अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो अगर टेबल आपको लर्न है तो कैसे आपको प्रॉपर्ली एक ही बार में कैसे निकाल लेंगे आंसर, पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए कहा जाता है 25 तक टेबल तो एटलीस्ट लर्न कर लीजिए, जिससे आपका समय बच जाए। जिसको नहीं लर्न होगा वो टेबल जरूर लर्न कर लीजिएगा। ओके? Yes. Yes, sir. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको टेबल ना आता हो, तब क्या करेंगे? टेबल मतलब 15 का नहीं आता है, 25 का नहीं आता, 1 डिजिट का 10 तक तो एटलीस्ट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब 9,999 को 242 से मल्टीप्लाई करना है। 242 का टेबल तो किसी को नहीं आता होगा शायद, क्या आता है किसी को? Yes, sir. आता है? No, sir. No, नहीं sir. आता। No, sir.
अब अगर टेबल नहीं आता तो क्या करेंगे, तब इसका 1 डिजिट लेंगे, 1 डिजिट इसका, 1 डिजिट इसका, 1 डिजिट इसका, ठीक है। 2 9 जा पहले पहले इसको लेते हैं, 2 9 जा 18, 18 to the right side, 18. 1. 2 9 जा 18, 18 से अब 18 आया तो 18 के सिर्फ 80 तो लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 2 9 जा 18 और 1 Yes, sir. कितना हो गया, 19 हो जाएगा। Yes, sir. Sir. 19 के 9, 1 will be carried to the next place, 1 carry. 18 plus 1 19, 2 9 जा 18, 19, अब तो कहीं कैरी जाएगा नहीं, 1. 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये 4 आपको कौन से प्लेस पे है, Tens. Sir, Tens. 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 और 4 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, कितने यहाँ पे आवाज आ रही है। सर वर्मा आप अपना माइक बंद करिए प्लीज, आपने खरड़ बेटा। कई बार होता है जैसे 4 into 2, 4 into 2 इक्वल टू आप 8 लिख देते हैं ना, लेकिन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब 2 टाइम्स आप प्लस कर रहे हैं, यही तो हुआ इसका मतलब। रिपीट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 10 बार प्लस करने के बजाय 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. 10 टाइम्स 4 ऐड किया गया तो 40 ही आएगा। लेकिन एक बात बताइए, Yes, sir. ये 4 10 जो है 9 टाइम्स जब ऐड होगा, 4 10 मतलब जानते हैं ना 40, 40 जब 9 टाइम्स ऐड होगा तो कितना आएगा, 360, 360 आएगा। लेकिन 40 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, तो इसको 30 को 36 टाइम्स भी तो लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब ये है, ये 4 जो है वो 10th प्लेस पे है या 1st प्लेस पे या 100th प्लेस पे, Tens. को 9 टाइम ऐड करेंगे, 4 10 को 9 टाइम ऐड करेंगे तो 36 10 आएगा या 1 आएगा, Tens. 4 10 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो 8 10 आएगा, ये 8 1 से 1 नहीं जाएगा ना। No, sir. 10 को 9 टाइम्स ऐड करें या 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 36 10 आएगा। जब 10 आएगा तो क्या 1 वाले कॉलम में देखेंगे, 1 10 100 1000, जो इस वाले कॉलम में है वो सारा 1 वाले होते हैं, ये पूरा 10 ऐसे तो होता है डिजिट वाइज। Yes, sir. Yes, sir. यू आर टेलिंग दैट कि 4 9 जा 36 10, तो 10 वाले कॉलम में लिखेंगे ना, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 1 Yes, yes, sir. Yes, sir. 36 Yes, sir. इसी डिजिट तो लिखेंगे 36 10 के। Yes, Yes, sir. आपने लिखा Yes, 30 sir. क्या हुआ, बाकी कितने बचे 30 10 आप 100 में भेज देंगे, और आपको पता है 10 10 बराबर 100, 30 10 बराबर 300, तो अभी जो 100 आएगा 100 में ऐड हो जाएगा। Yes, sir. अब 4 10 into 9 10, 30 10 10 जब आप ऐड करेंगे तो 3600 आएगा। ये 4 10 मतलब Yes, sir. 40, 9 10 मतलब 90, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3600, यानी 100 प्लेस में लिखा जाएगा। अभी 100 10 तो नहीं समझ में आ रहा होगा कई सारे बच्चों को, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है इस तरह बताने से, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ये क्यों यहाँ पे लिखा गया, ये जगह क्यों छूट गया, ये पता तो होना चाहिए। कई लोग को ये पता होगा कि हाँ Yes, sir. करेंगे छोड़ दिया जाता है, अरे क्यों छोड़ दिया जाता है अब आपसे बता ले जाएंगे, Yes, sir. क्यों छोड़ दिया जाता है, हाउ मेनी कैंसल, एक स्पेस यहाँ पे क्यों छोड़ दिया गया, कौन कौन बता सकता है। मुझे आज भी ध्यान है, आस्था मौर्य, एक बार गलती से आप लोगों को या तो कहीं से कुछ आप क्वेश्चन फिर से बोलिए सर। आप पूरा, कई बार आपने पूरा ये 2 डिजिट 3 डिजिट का सीधा आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, ध्यान है, आपके घर पे फोन आया था आस्था। Yes, sir. थर्ड
मैं नाम नहीं लूंगा, फिलहाल वहां पे कुछ कंफ्यूजन रही थी, लेकिन फिलहाल आगे कोई ऐसी गलती नहीं होगी ना। नो सर। चलिए ठीक है, अभी क्लास पे चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है। 4 9 जा 36, 36 के 6, 36 के 6 यहाँ पे लिखा 3 कैरी करा गया इधर नेक्स्ट पेज के लिए, नेक्स्ट पेज के लिए। 4 9 जा 36, 36 के 3 आया था इधर, 36 प्लस 3 39, 39 टू द राइट 39. और 3 आया 39। 39. 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 इक्वल टू 39। 4 9 जा 36, 39 आप तो कहीं नहीं जाएगा ना, लास्ट है तो पूरा लिख देंगे, सही है। Yes, sir. Yes. यस सर। अभी क्या है, अभी एक डिजिट और है, अभी जल्दबाजी नहीं करना है। अभी बचा है 2, आज ये 2 कौन सी प्लेस पे 100, तो 200 को 9 टाइम्स प्लस करेंगे तो 1800 बनेगा, तो यानी 100 प्लेस पे लिखेंगे। ये क्रॉस कर दो या जीरो कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब जीरो, तो आप जीरो भी कर सकती हो या क्रॉस भी कर सकती हो, फिलहाल आप लोग क्रॉस करके आए तो क्रॉस कर दो। अगर 2 9 जाए 1800, ये 100 प्लेस पे ना, इसीलिए आप 100 प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। 100 Yes, sir. ये यहाँ है, यानी ये और ये क्रॉस कर दिया पहले से ही। 2 9 जाए 18, 18 टू द राइट 8, 1 विल बी कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस, ये तो बोलते Yes, हैं। sir. Yes, sir. Yes, sir. 18 प्लस 1 जो कैरी आया था, 18 प्लस 1 19. 19, 9, 1 will be carried to the next place, 2 9 Carry. 18 plus 1 equal to 19, फिर again 19, 19. 9 and 1 will be carried to 19. इसको आप add करेंगे। 19. सारा करने के बाद क्या करेंगे, ये पूरा प्लस कर दिए सारे मंथ वाले। अब जितने मंथ ये हैं 8 मंथ प्लस कुछ भी नहीं, प्लस कुछ भी नहीं, इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 8 मंथ। 8. 9 times plus 6 times equal to 15 times, 9 times plus 6 times equal to 15 times, 15 times plus कुछ भी नहीं 0 times, 15 times plus 0 times equal to 15 times, 15 times के 5, 15 5. Carry. 1 will be carried to the next page। 1 क्या है, 1 times नहीं, वो 10 times है एक्चुअल में, जब 10 times यहाँ पे आएगा तो 100 हो जाएगा। जो कैरी आएगा 1 वो प्लस 9 इक्वल टू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10, 10 प्लस 9 इक्वल टू 19, 19 प्लस 8 इक्वल टू 27, 27 7 to the right, 27. 2 जो कैरी आया सबसे पहले कैरी को ऐड करते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी आज बच्चे भूलते हैं, तो आप लोग मत भूलिएगा। देखो सबसे पहले मैं कैरी ऐड कर रहा हूँ, 2 कैरी आया था तो सबसे पहले 2 प्लस 9, 2 जो कैरी था 2 प्लस 9 इक्वल टू 11, 11 प्लस 9 इक्वल टू 20, 20 प्लस 9 इक्वल टू 29, 29. 2 carry 29. 2 carry. 2 carry. 2 कैरी यानी 2 विल बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्लेस, तो 2 जो नेक्स्ट प्लेस पे है इधर, तो 2 प्लस 1 पहले कैरी तुरंत सबसे पहले ऐड करिए, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 प्लस 9 इक्वल टू 12, 9 प्लस 9 12 प्लस 9 इक्वल टू 21. 1 2 carry कितना कैरी बचा, अभी फिर 2 आपके कैरी हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं 2 carry. 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इक्वल टू 14, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 कैरी आया था, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो दिस इज द आंसर। So in this way also you all can multiply this single digit, भले 3 डिजिट का नंबर था, भले 3 डिजिट नंबर था, बट उसको आप सिंगल डिजिट नंबर की तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 डिजिट का नंबर आए या 4 डिजिट का नंबर हो, तो 1 डिजिट ऐसे पकड़ के एक एक डिजिट से ऐसे मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे। yes sir Yes, sir. तो अब आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन फिलहाल इसी तरीके से करिएगा, आप लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको फिर से मैं समझाऊंगा, और फिर 1 बाय 1 मैं इतना समझाऊंगा नहीं, आज मैं जल्दी जल्दी बता दिया हूँ क्योंकि मुझे पता है लगभग लोग कर ले जाते हैं। मैं इसको जब होमवर्क दूंगा, चेक करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि कितने लोग नहीं कर पाते, फिर उनको मैं ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास में ही बोलूंगा आप करिए, आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे बैठ के जो आप बोलेंगे वही लिखूंगा। जो नहीं कर पाएगा उनके साथ ऐसा होगा, और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे और ध्यान से करेंगे,
तो बिल्कुल सही करेंगे। और एक बार करने के बाद चेक जरूर करिएगा कि कहीं गलती से भूलवश आपने गलत तो नहीं लिख दिया, उसको भी जरूर चेक किया करिएगा। Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा बोलिए। सर वीडियो कितने दिन में सर अपलोड हो जाएगा? बेटा वीडियो कितनी देर में अपलोड हो जाएगा, ये करीब 1 घंटा लगता है। अभी जब मेरा क्लास खत्म होगा तब फाइल MP4 में कन्वर्ट होगा, फिर कंप्रेस किया जाएगा, फिर अपलोड होगा। यस साक्षी आप पूछिए क्या पूछना चाह रही है। सर 2.2 करना है। 2.2 नहीं 4.2। 4.2 का फाइंड द प्रोडक्ट। The first question that is the find the product you all need to complete. पहला क्वेश्चन आपको करना है, कर ले जाएंगे ना? यस सर। Yes, sir. सर नोटबुक में भी कर लेंगे। बेटा नोटबुक में ही करना है, नोटबुक में ही करना है। इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके सीधा आंसर नहीं लिख देना है, समझ में आया? सर नोटबुक में क्वेश्चन राइटर। हाँ जब नोटबुक में आप आंसर लिखिएगा तो क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता तो चले ना कि क्या किस चीज का आंसर लिखा जा रहा है। यस सर। यस सर। नाउ मूव अहेड। तो अभी जो समझाया गया उससे रिलेटेड उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को करना है, कर ले जाएंगे? यस सर। Yes, sir. How many can solve the question number 1? Show me your hand. How many can solve the question number 1? Show me your hand. Okay. राजपाल कर ले जाएंगे, आदित्य सिंह, शिमानिया, अनुष्का, ममता, सिमरन, शिवांगी, अतुल यादव भी कर ले जाएंगे, आस्था, संजना, यशवर्धन, साक्षी। शिखर आप नहीं कर पाएंगे क्या? नैना, अंकित, गौरव सभी कर ले जाएंगे। जो शिखर क्या हैंड नहीं दिख रहा है सर क्योंकि सर हमारे यहाँ से जब आप समझा रहे थे, क्या हुआ? जब आप समझा रहे थे सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सही से। अरे बेटा मल्टीप्लिकेशन करना है, वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है? वीडियो देख करके तब उसके बाद करिएगा। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई received an average rainfall of 2334 millimeters every year for 7 years. How much rainfall did Mumbai receive during the period? बेटा पहली बात आप लोग को, अंशित अपने माइक बंद कर लीजिए, आप यहाँ से कुछ हमें साउंड आ रहा है। जब आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा, फिर बंद कर लीजिएगा। बेटा नेक्स्ट जो है आपका वो वर्ड प्रॉब्लम है। अभी आपको तो ये पता है कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको पता है। लेकिन जब आपके एग्जामिनेशन होंगे तब आपको उसमें कोई जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन रहेगा या एडिशन रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले क्या आ जाए ये नहीं पता रहेगा। इस वजह से वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ करके समझना सीखिए, ये सीखिए कि क्या पूछा गया है, ये फाइंड आउट करना सीखिए। तो हर वर्ड प्रॉब्लम में जो सेंटेंस रहे, जो लाइन रहे, उसका पढ़ करके सिर्फ उस एक एक लाइन का पहले आंसर निकालिए, क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, फिर पूरे क्वेश्चन का मतलब निकल आएगा। फिर क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे तो उसका आंसर भी करेंगे। अभी हम लोग वही करते हैं। मुंबई रिसीव्ड एन एवरेज रेनफॉल of 2334 mm every year for 7 years. बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसका मतलब कैसे आप लोग निकालेंगे? थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुंबई रिसीव्ड एन एवरेज, बेटा रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, लेकिन कई बार होता है सेंटेंस के हिसाब से हर वर्ड की मीनिंग निकाला जाता है, ठीक है? तो मुंबई रेनफॉल प्राप्त नहीं किया है, मुंबई में रेनफॉल हुआ है, यानी हुआ है एक तरीके से। मुंबई में बारिश हुई है तो मुंबई में बारिश हुई तो मुंबई को एक तरीके से बारिश प्राप्ति हुआ, रिसीव हुआ कह सकते हैं। तो उसका मतलब क्या, बारिश को प्राप्त थोड़ा करता है, बारिश तो होती है ना। यस सर। तो रिसीव वहां पे ये चीजें, ये इंसिडेंट हुआ है। मुंबई रिसीव्ड एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 2334 mm एवरी ईयर फॉर 7 years, यानी एवरी ईयर मीन्स क्या हुआ सर प्रत्येक साल। प्रत्येक साल। प्रत्येक साल
एक ही बार बोलना है, बार बार नहीं बोलना है। मैं सभी का मैं सुनता ही रह जाऊंगा, अपनी तरफ से बोल ही नहीं पाऊंगा कुछ। एवरी ईयर फॉर 7 ईयर्स, एवरी ईयर फॉर 7 ईयर्स, अब इतने पांचों वर्ड का मतलब क्या हुआ? एवरी ईयर फॉर 7 ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है? सर प्रत्येक साल फॉर 7 ईयर्स, एवरी ईयर फॉर 7 ईयर्स, इस पांचों वर्ड का एक साथ मतलब क्या होगा? बताइए साक्षी। प्रत्येक साल मैं नाम दूंगा, एक एक करके बताइए, जिसका नाम लूं वो बताइए। बताइए अनुष्का। सर प्रत्येक साल 7 साल के लिए। ओके, और कौन जिसको भी बताना है वो हैंड रेज रखे, हैंड रेज किए रहे, मैं उन्हीं का नाम लूंगा। साक्षी। प्रत्येक साल 7 साल के लिए। यही सारी चीजें अभी सब लोग सुन सुन के बोलेंगे। इसके अलावा भी किसी के पास कुछ है? इसके अलावा कुछ और कुछ बताना चाहेगा? अगर जिसको बताना है वही हैंड रेज करे, ये ना हो कि एक बच्चे का सुन के वही चीजें बोले। शिवान्या बताइए आप। सर प्रत्येक साल, सर हर साल 7 ईयर। हर साल, प्रत्येक साल। चलिए ठीक है, आप लोग कुछ हद तक सही है, ठीक है, बेहतर है। अभी समय कम है, ऑलरेडी ओनली 7 मिनट्स इज रिमेनिंग। तो अभी इस क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। मुंबई रिसीव्ड एन एवरेज रेनफॉल, मुंबई को क्या हुआ? मुंबई में एक एवरेज रेनफॉल यानी जो बारिश हुई वो एवरेज, मतलब किसी दिन ज्यादा बारिश हुई, किसी दिन कम हुई, लेकिन जो ऑन एवरेज हुआ, अगर जितना दिन एवरेज कैसे निकाला जाता है होंगे तो एवरेज आपको बताया जाएगा। एवरेज क्या है? मतलब औसतन करीब 2334 mm हर साल बारिश हुई 7 साल तक, यानी 7 साल मिला करके हर साल। इसी बार 2334 से कम हुआ तो अगली बार ज्यादा हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। कहीं ना कहीं ऑन एवरेज 2334 mm बारिश हुई, मतलब हर साल के हिसाब से 7 साल तक बारिश हुई। हाउ मच रेनफॉल डिड मुंबई रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड? हाउ मच रेनफॉल, कितना सारा, टोटल कितना रेनफॉल मुंबई में हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, उस काल में, उस समय में, जो भी इस समय में 7 साल, 7 साल दिया है ना, तो इसी साल की हुई, तो 7 साल में टोटल कितनी बारिश हुई? अब आपको पता है हर साल करीब 2334 mm बारिश हो रही है, तो 7 साल 2334 mm आपका सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, इसी तरह हर साल इतना ही mm बारिश हुई, तो टोटल 7 साल में टोटल कितने mm बारिश हो गई? यही तो बताना है। यस सर, यस सर। आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है। यस सर। इसका आंसर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? एज गिवन, जो भी चीजें दिया है वो पहले लिखना पड़ेगा। क्या दिया गया है? सबसे पहले क्या दिया है बताइए, कोई भी बताइए, कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी क्वेश्चन में दिया है? सर मुंबई received an average rainfall of 2334 mm. ओके, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बारिश कितने mm हुआ, कितने साल? एज गिवन an average rainfall of 2334 mm every year for 7 years. तो ये दिया हुआ है और बाकी तो कुछ नहीं दिया है ना, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जब एक ही इंफॉर्मेशन दिया तो एक ही इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, जो लिखा है वही इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? एज गिवन, जैसा कि दिया गया है। एज गिवन, एज गिवन मतलब जैसा कि दिया गया है। क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? द एवरेज, क्या दिया है? एवरेज ऑफ मुंबई रिसीव्ड एवरी ईयर फॉर 7 ईयर। क्या दिया गया है? एवरेज रेनफॉल मुंबई रिसीव, मुंबई आपका नेम है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। मुंबई, यस सर। मुंबई रिसीव्ड
एवरेज रेनफॉल मुंबई रिसीव्ड, जो एवरेज रेनफॉल है मुंबई रिसीव किया, वो एवरेज रेनफॉल कितना है पर ईयर, एवरी ईयर, हर साल कितना एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है? 2332 mm. एवरी ईयर मतलब एक साल का ना। तो टोटल रेनफॉल मुंबई रिसीव received for 7 years, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसका आंसर इक्वल टू के बाद क्या क्या लिखूं? किसी को आइडिया कुछ? Sir, 2330. Sir, 2334 हाँ आगे, 7. multiply by 7. वेरी गुड। multiply करना है। 2334 को जब हर साल इतना ही बारिश हो रही है तो 7 साल मतलब 7 साल का जोड़ लीजिए, तो 7 बार जोड़ने से बेहतर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। Yes sir. सही नंबर, Yes, सही sir. नंबर तो ऐड करना, तो सेम रिपीटेड एडिशन यानी बार बार यही नंबर रिपीट होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2334 जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से करने जाएंगे ना। Yes, sir. नंबर 2 Yes, आप sir. करने जाएंगे, Yes, sir. आप सभी करने जाएंगे ना। Yes, sir. नंबर 3 मूव ऐड ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कृति डिपॉजिट 375 रुपीज इन हर बैंक अकाउंट एवरी डे। कृति डिपॉजिट 375 रुपीज इन हर बैंक अकाउंट एवरी डे। इसका मतलब मुझे गौरव पासवान बताएंगे। माइक ऑन करके बेटा। सर कृति हर बैंक अकाउंट एवरीडे हुआ 375। अरे पढ़ने के लिए नहीं बोला बाबू, 75 हमने बोला इसका मतलब बताइए, इसका हिंदी, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कृति डिपॉजिट 375 रुपीज इन हर बैंक अकाउंट एवरी डे, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय एवरी डे? गौरव पासवान, एवरी डे मीन्स क्या हुआ? सर प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन। कृति डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स क्या हुआ? डिपॉजिट क्यों? अभिनय पांडे आप भी बताइए, व्हाट डू मीन बाय डिपॉजिट? माइक ऑन करके बेटा। यशवर्धन आप बताइए डिपॉजिट मीन्स क्या हुआ? डिपॉजिट, कृति डिपॉजिट 375 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ? सर देती है, रखती है। रखना बोला जाता है। डिपॉजिट मतलब क्या होता है? यशवर्धन ध्यान से सोचिए। सर देती है। बैंक अकाउंट में पैसा सर दिया जाता है, दिया, देने की इंग्लिश गिव होता है। डिपॉजिट मीन्स क्या होता है बेटा? मुझे पता है कई लोग इसको बता सकते हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ जो बता सकते हैं। मैं एक एक करके, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ बच्चे कुछ भी नहीं बताते, उनसे पूछ लूं, हो सकता है वो बता ले जाए। अतुल यादव आप बताइए। अतुल यादव भी नहीं बता पाएंगे। अंकित आप बताइए। डिपॉजिट मीन्स नहीं बता पा रहे हैं। सिमरन आप बताइए। अंकित बंद करिए माइक अपना। सिमरन बताइए, बताइए यशवर्धन डिपॉजिट मीन्स क्या हुआ? सर निकालना। अरे वाह भैया, डिपॉजिट करने, अगर मैं बोलूं तुम्हें